जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आपका खाता प्राइवेट बैंक में है या फिर सरकारी बैंक में है। बैंक का डिटेल्स जो भी अपडेट नया वगैरह आता रहता है, सब कुछ मैं आपको देता रहता हूं। तो हर व्यक्ति का किसी न किसी बैंक में अकाउंट रहता है, खाता रहता है। किस बैंक में कितना पैसा आपको सुरक्षित है, इसलिए मैं बताने जा रहा हूं कि सरकारी में सुरक्षित है कि प्राइवेट में सुरक्षित है, किस बैंक में पैसा आपका बहुत ज़्यादा सुरक्षित है। मतलब कि कोई बैंक डूब जाता है, चाहे सरकारी हो या प्राइवेट, कितना पैसा आपका रिकवर हो सकता है, कितना पैसा आपको मिलेगा, कितना पैसा डूब जाएगा, सारी जानकारी दूंगा। अभी हाल ही में कुछ हफ्ते पहले की बात है, महाराष्ट्र में एक बैंक डूब गया। महाराष्ट्र में एक बैंक डूब गया, दिवालिया हो गया। तो आरबीआई ने क्या कहा? आरबीआई ने कहा कि इस बैंक में जितने भी लोगों का पैसा जमा है, चाहे वो 1 लाख रुपया हो, चाहे वो 1 करोड़ रुपया हो, चाहे वो 10 करोड़ रुपया हो, एफडी हो, चाहे बचत खाता हो, चाहे चालू खाता हो, उससे कोई मतलब नहीं है। बैंक चूंकि दिवालिया हो चुका है, बैंक चूंकि डूब चुका है, इसीलिए जिस व्यक्ति का ज़्यादा पैसा है, 5 लाख से ऊपर है, वो 5 लाख रुपया तक ही निकाल सकते हैं। उससे ज़्यादा पैसों की बैंक गारंटी नहीं लेती है, ना ही आरबीआई गारंटी लेती है। इस बैंक का नाम भी बताऊंगा, सारा चीज़ क्लियर करूंगा। मैं आपको बता दूं कि आपका खाता एचडीएफसी में है, आईसीआईसीआई में है, कोटक महिंद्रा में है, एक्सिस बैंक में है, इंडसइंड बैंक में है। ये सारे प्राइवेट बैंक है, लगभग मैं बता रहा हूँ। और भी सारी प्राइवेट बैंक है, बहुत सारा स्मॉल बैंक अभी खुल गया है, जैसे बंधन बैंक, उत्कर्ष स्मॉल बैंक, ऐसे बहुत सारे बैंक खुल गए हैं। ये प्राइवेट है। अब इसकी बात बता रहा हूँ सरकारी में आप देख ही रहे हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, इंडियन बैंक हो गया, केनरा बैंक हो गया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया। इस तरह की ये सब सरकारी बैंक है, और भी कुछ सरकारी बैंक है। तो मैं आपको बता दूं, ये सरकारी प्राइवेट का खेल में आप मत फंसिए। सरकारी हो या प्राइवेट हो, दोनों किसी भी प्रकार का बैंक हो जिसे आरबीआई ने लाइसेंस दिया है, जिसे आरबीआई ने मान्यता दिया है, तो आरबीआई का रूल है, आरबीआई का गाइडलाइन है। क्योंकि ये सारी बैंक प्राइवेट हो या सरकारी, आरबीआई के अंडर में काम कर रही है। तो सरकारी हो या प्राइवेट, कोई भी बैंक अगर दिवालिया हो जाता है, डूब जाता है, या फिर उसको नुकसान होता है, वो बैंक को बंद कर देता है, इस परिस्थिति में पहले घोषणा कर दिया जाता है, 2 से 3 महीना पहले घोषणा कर दिया जाता है, ये बता दिया जाता है कि ये बैंक दिवालिया हो गया हुआ है, ये बैंक डूब गया हुआ है। उस परिस्थिति में क्या होता है? उस परिस्थिति में ये होता है कि आपका उस बैंक में 1 करोड़ हो, 2 करोड़ हो, 10 करोड़ हो, 20 करोड़ हो, उससे कोई मतलब नहीं। सिर्फ और सिर्फ 5 लाख ही आपका सुरक्षित रहता है। मैं बार बार बता रहा हूँ कि सरकारी बैंक हो या प्राइवेट बैंक हो, ये मत समझिए कि प्राइवेट बैंक में असुरक्षित होता है, सरकारी बैंक में सुरक्षित होता है। दोनों आरबीआई के रूल गाइडलाइंस पे काम कर रही है, दोनों में 5 लाख रुपया ही सुरक्षित होता है। भाई साहब, सुविधा कोई का ज़्यादा है, कम है, वो अलग बातें हैं, लेकिन सुरक्षित दोनों जगह उतना ही पैसा आपका है, असुरक्षित भी है तो दोनों जगह उतना ही पैसा है। तो मैं बैंक का नाम आपको बता दूं, द लक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। ये बैंक कुछ हफ्तों पहले ही डूब चुकी है, दिवालिया हो चुकी है। उसने अपने दिवालिया होने की घोषणा कर दिया। अब आरबीआई ने देखा कि इसका स्थिति बहुत खराब है, ये बैंक डूब चुका है, इसके पास नया ज़्यादा पैसा नहीं आ रहा, या फिर जो पैसे है वो पता नहीं चल रहा है कि कहाँ लगाएगा और कहाँ से इसका इनकम होगा, लोगों को पैसा कहाँ से देगा। तो इसको दिवालिया घोषित कर दिया गया। अब ये भी जान लीजिए कि बैंक दिवालिया घोषित होता कैसे है। बैंक का जब स्थिति खराब होता है, बैंक का जो लेबिलिटी होता है, जैसे पब्लिक पैसा जमा करता है, हम करते हैं, आप करते हैं, लोग करते हैं, या फिर उसका शेयर जहाँ रहता है, तो उसको जब चारों तरफ से इनकम होना बंद हो जाता है, पैसे आने बैंक में कम हो जाते हैं, ट्रांजैक्शन कम हो जाता है, तो होता क्या है, वो बैंक दिवालिया होने के कगार पे हो जाता है। क्योंकि स्टाफ है, बहुत सारा खर्चा है, बैंक का ब्रांच का खर्चा है, बैंक का हेड ऑफिस का खर्चा है, बहुत सारे खर्चे होते हैं, लेकिन बैंक को मुनाफा नहीं होने लगता है, तो वो बैंक दिवालिया हो जाता है। जब दिवालिया बैंक होने लगता है तो किसी को बताता नहीं है। वो क्या होता है, कोर्ट चला जाता है, कोर्ट में जाता है और कोर्ट से अपील करता है। कोर्ट में जाके अपील करता है कि मेरी स्थिति खराब है, ये मेरा डॉक्यूमेंट्स रहा, मैंने बैंक से इतना लोन ले रखा है, मैंने सरकार से इतना लोन ले रखा है, या फिर मेरे पास जो पैसे थे वो खर्च हो चुके हैं, अब है नहीं, मैं देने में सक्षम नहीं हूँ। तो उस स्थिति में कोर्ट है कि उसका छानबीन करता है, इंक्वायरी बिठाता है, आरबीआई से रिपोर्ट मांगता है, आरबीआई भी अपने स्तर से जाँच करता है, फिर उस बैंक को देखता है कि स्थिति खराब है, उसकी लेबिलिटी 500 करोड़ की है, लेकिन उसके पास पैसा 4 करोड़ 5 करोड़ ही, 500 करोड़ का लेबिलिटी या 4 5 10 करोड़ ही है, तो कहाँ से देगा बंदा। तो इस स्थिति में उसको दिवालिया घोषित कर दिया जाता है। दिवालिया घोषित होने का मतलब है कि जितने भी जमाकर्ता का पैसा है वो गया। गया कैसे?
जिसका 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ 10 लाख 5 लाख है, उसको तो 5 लाख रुपया तक मिल सकता है, उससे ज़्यादा मिलेगा नहीं। क्योंकि अभी ये जो बैंक डूबा है द लक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक, तो इसमें क्या हुआ है कि आरबीआई ने घोषणा कर दिया है कि किसी का भी कितना भी पैसा रहे वो जाकर 5 लाख रुपया कभी भी उस बैंक से जाकर ले सकता है। लेकिन उससे कम जिसका पैसा है, जिसका 50,000 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख है, उसका पूरा पैसा मिल जाएगा। मतलब 5 लाख से कम जिसका भी पैसा है उसका पूरा पैसा मिल जाएगा। लेकिन 5 लाख से ऊपर जितना भी पैसा है जिसका, उसको 5 लाख रुपया ही मिलेगा। बाकी पैसा उसका गया, उसका कोई जिम्मेवारी नहीं है, क्योंकि कोर्ट ही इसका दिवालिया घोषित कर देता है। तो आरबीआई सिर्फ 5 लाख का ही इंश्योरेंस करती है। किसी बैंक में आपका पैसा है जितना भी है, तो आरबीआई उस आपका 5 लाख रुपया का ही इंश्योरेंस कवर करती है। उस पैसे में 5 लाख रुपया का ही इंश्योरेंस रहता है। कभी भी आप 5 लाख रुपया ले सकते हैं। बैंक डूबने की स्थिति में भी बैंक नहीं दे रही है तो आरबीआई आपको देगी। तो ये दिमाग से निकाल दीजिए कि कोई प्राइवेट बैंक है, स्मॉल बैंक है, अगर आरबीआई के गाइडलाइन से काम कर रही है, आरबीआई का मान्यता है, उसका आरबीआई के रूल को फॉलो कर रही है, तो 5 लाख ही आपका गारंटी है कोई भी बैंक में, चाहे वो सरकारी हो प्राइवेट हो। बहुत लोग दलील देते हैं कि प्राइवेट बैंक असुरक्षित होता है, वहाँ पैसे डूबने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, वो बैंक डूब जाएगा तो क्या होगा। भले ही प्राइवेट बैंक में बहुत सारी सुविधा मिलती है, घर तक सुविधा पहुँचाते हैं, लेकिन पैसा सुरक्षित नहीं है। जबकि सरकारी बैंक में भाई सरकार का है, डूब भी जाएगा तो पूरा पैसा मिलेगा, पैसा सरकार देगी या फिर कोई व्यवस्था सरकार लगाएगी। लेकिन मैं आपको बता दूं ऐसा कुछ भी नहीं है। अब मैं आपको ये बताऊं, बहुत लोग सोचेंगे कि 5 लाख से ज़्यादा है तो क्या मैं बैंक में ना रखूं? क्यों नहीं रखेंगे, पैसा रखिए। सारे बैंक का स्थिति अभी बढ़िया है, बहुत बढ़िया स्थिति में चल रहा है। ये मैं बता रहा हूँ डूबने की स्थिति में। बैंक जब दिवालिया हो जाएगा, कभी डूब जाएगा, ऐसे बहुत कम चांसेस होते हैं, बहुत कम बैंक डूबते हैं। ज़्यादातर बैंक कैसे डूबते हैं, जो स्टेट लेवल का छोटा कोई बैंक है, 5-10 ब्रांच चल रहा है, उसको बहुत कम ब्रांच चल रहा है, नुकसान में जा रहा है। कोई बैंक नुकसान में अगर जाता रहता है तो आपको खबर मिल जाती है, जानकारी मिल जाती है, चाहे वो सोशल मीडिया से हो, चाहे न्यूज़ से हो, चाहे कोई भी पोर्टल के द्वारा हो, चाहे ऐसे भी बैंक के द्वारा भी आपको पता चलता रहता है कि बैंक की क्या स्थिति है। अखबार में भी समय समय पर विज्ञापन आता रहता है कि किस बैंक का कितना मुनाफा हुआ है। सालाना रिपोर्ट निकलता है कि किस बैंक का कितना मुनाफा आया है, कौन बैंक स्ट्रांग है, कौन बैंक कमज़ोर है, सब निकलता रहता है समय समय पर। हर साल हर बैंक का अखबार में जरूर रिपोर्ट किया जाता है, रिपोर्ट दिया जाता है, रिपोर्ट उसका छापा जाता है। तो जो बड़ी बैंक है, चाहे सरकारी हो या प्राइवेट हो, तो उसके डूबने के चांसेस कम रहते हैं, क्योंकि उसके पास पूंजी रहता है। हाँ, सरकारी बैंक में थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ऑप्शन होता है। ऑप्शन क्या होता है आपको बता दूं, जैसे छोटा छोटा बैंक था, देना बैंक, कारपोरेशन बैंक, आंध्रा बैंक, यूको बैंक, सिंडिकेट बैंक, ऐसे ऐसे छोटे छोटे जितने भी बैंक थे, और भी बहुत सारे छोटे छोटे सरकारी बैंक थे, आपने देखा होगा हाल ही में सबको किसी न किसी बैंक में मर्जर कर दिया गया। किसी को बैंक ऑफ बड़ौदा में मर्जर कर दिया गया, किसी को यूनियन बैंक में मर्जर कर दिया गया, किसी को इंडियन बैंक में मर्जर कर दिया गया, किसी को स्टेट बैंक में मर्जर कर दिया गया। तो ऐसे ऐसे किसी न किसी बैंक में विलय कर दिया गया, क्योंकि उसका स्थिति बहुत ख़राब हो रहा था, बिजनेस नहीं आ रहा था, लेन देन अच्छा नहीं हो रहा था, नुकसान में जा रहा था, तो उसका बड़ा बैंक में विलय कर दिया गया। और लोगों के खाता पर कोई असर नहीं पड़ा, खाता नंबर भी वही था, सिर्फ उसको पासबुक और कार्ड चेंज करना पड़ा, और बाकी अकाउंट नंबर उसका वही रह गया, उसी तरह से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं हुई उसको। तो सरकारी बैंक में थोड़ा ये ऑप्शन होता है कि बैंक डूबने लगता है तो सरकार कोशिश करती है कि उसको बड़ी बैंक में कोई में विलय कर दिया जाए, जिसके पास ज़्यादा पूंजी है, जिस बैंक का कैपिटल ज़्यादा है उसमें विलय कर दिया जाता है। तो ये ऑप्शन रहता है, तो वो सरकार के ऊपर होता है, आरबीआई के ऊपर होता है। ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन प्राइवेट बैंक में ऐसा ऑप्शन कम रहता है, विलय होने के चांसेस कम रहते हैं। अभी यस बैंक का आपने देखा होगा, यस बैंक का पिछले साल बहुत हालात खराब हो गया था, बहुत स्थिति खराब हो गया था, डूबने के कगार में था, उसमें घोटाला बहुत ज़्यादा हो गया था, लोगों को पैसा मिलना मुश्किल हो रहा था। यहाँ तक कि उस पर लॉक लगा दिया गया था, बैन लगा दिया गया था कि कोई भी व्यक्ति 4,000 रुपये से ज़्यादा नहीं निकाल सकता। लेकिन बाद में क्या हुआ, जब वो नुकसान में जा रहा था, डूबने के कगार पे हुआ, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, हालांकि यस बैंक प्राइवेट बैंक है, लेकिन फिर भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने उसे हायर कर लिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने उसे कर्ज दे दिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने संरक्षण में उसे रख लिया। उसके बाद क्या हुआ, यस बैंक का स्थिति फिर से अच्छा हो गया, यस बैंक फिर से चलने लगा, कस्टमर पर कोई फर्क नहीं पड़ा, ग्राहक पर कोई फर्क नहीं पड़ा, लोगों का पैसा नहीं डूबा, फिर लोगों का विश्वास वापस उस पर लौट गया। तो ऐसा भी होता है, लेकिन ये निर्भर करता है सरकार के ऊपर और आरबीआई के ऊपर। रही सुरक्षा की बात, तो 5 लाख रुपए तक ही सुरक्षित है, जो अभी सरकार ने घोषणा किया है। अभी द लक्ष्मी कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक में जितने लोगों का पैसा था, सरकार ने और आरबीआई ने घोषणा कर दिया है कि जिसका भी 5 लाख रुपया तक है जाकर निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। उससे ज़्यादा भी है तो 5 लाख रुपया आपको मिल जाएगा। तो ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो मैं आपको बताया हूँ। तो दोस्तों, किसी प्रकार की और जानकारी चाहिए, कुछ जानना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, बैंकिंग से संबंधित, कानून से संबंधित, सरकारी योजना से संबंधित, इंश्योरेंस से संबंधित बहुत सारी जानकारी है जो आपके मन में है, जो नहीं जानते हैं,
हैं तो आप पूछेंगे तो मैं उस पर वीडियो बनाने के प्रयास करूंगा। मेरे चैनल पर नया है, पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लेकिन पुराने सब्सक्राइबर है तो इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। आभारी हूँ, आपका मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।